कथा महारानी भक्तोर भगवान की बोली रामेश्वरम धाम की जय जय सीताराम। भगवान की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में भगवान के विवाह के प्रसंग को श्रवण किए। चारों भैया लोगों का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत राजा दशरथ 4 पुत्र 4 बहुएं लेकर के अपने बाराती समाज के साथ श्री अयोध्या जी वापस हुए। सर्वप्रथम तीनों माताओं को बुलाकर समझाया, बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यहु नयन पलक की नाई। इनको बड़ा संभाल के रखिएगा और किसी भी प्रकार का इनको कष्ट न होने पावे। यहीं पर कथा को विश्राम किया गया। अब हम लोग यहीं से आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े आनंद पूर्वक सब अयोध्या जी में अच्छा चल रहा है। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। आप लोगों के मन में भी आता है, हमारे मन में भी आता है, सभी के मन में कुछ न कुछ आता जाता रहता है। एक दिन राजा दशरथ जी बैठे हुए होते हैं। मन में विचार आ रहा है कि घर में जब पुत्र योग्य हो और पुत्र व्यवस्था संभालने वाला हो तो माता पिता को चाहिए कि वो व्यवस्था पुत्र को सौंप दें और अपने आप उस व्यवस्था से निवृत्ति ले लें और भगवान के भजन में अपना मन लगावे। राजा एक दिन सोचने लगे कि अब मेरे राम योग्य हो गए हैं। राम को राज्य चलाने की भी सूझबूझ है। तो जब हर कार्य करने में राम जी सक्षम हैं तो अब ऐसा करें कि घर की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था राम जी को सौंप दें। राम जी को हम युवराज बनावें, राजपद दें। और एक बात और कहते हैं, शास्त्र का मत यही है कि कोई अच्छा काम यदि करने का विचार बने तो उससे ज्यादा लेट सवेर नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके वो अच्छा काम कर डालना चाहिए। अच्छे काम को कभी कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि कोई बुरा विचार बने तो जितना हो सके उतना टालना चाहिए। हो सकता वो घड़ी टल जाए तो अनर्थ होने से बच जाए। तो बुरे काम को टालना चाहिए और अच्छे काम को शीघ्र ही कर डालना चाहिए। राजा दशरथ जी ने ये विचार किया कि राम जी राजा बने ये तो अच्छा काम है और अच्छे काम में विलंब करना ठीक नहीं है। अच्छा कार्य शीघ्र होना चाहिए। इसलिए शाम को ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सब कहीं ये सूचना दी गई कि सुबह राम जी का राज्याभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे। लोगों ने जब सुना कि राम जी राजा बनेंगे तो बड़ी प्रसन्नता से लोग आनंदित हो गए और ये सोचने लगे कि रात बीते तो सुबह हम भगवान के राज्याभिषेक में सम्मिलित हों। धीरे धीरे ये बात देवलोक में पहुंची। देवताओं ने जाना कि अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। देवता लोग सोचे अगर राज्याभिषेक हो गया तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है, देश राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? लोग कहेंगे ऐसा क्यों?
इसलिए देवता सोच रहे हैं राम के लिए राजा बनना अभी उचित नहीं है, क्योंकि राजा बनने से पहले प्रभु को कुछ और कार्य संपन्न करने हैं, जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं, जिसके लिए भगवान मृत्यु लोक में गए हैं। यदि राजा बन गए तो भगवान अयोध्या तक सीमित हो जाएंगे, अपने राज्य तक, और राज्य में बसने वाले लोगों का ही कल्याण भगवान करेंगे। बाहर के लोगों का क्या, उन्हें भगवान की सेवा कैसे मिलेगी? इसलिए देवताओं ने सोचा कुछ और, सोचा भगवान को गद्दी के बदले वनवास दिलवाया जाए। भगवान बन जाएंगे तो वन में जो ऋषि मुनि सदियों से बैठे इंतजार में कि भगवान आएंगे, दर्शन होंगे, और उनको दैत्यजन यज्ञ नहीं करने देते, परेशान करते, उनकी समस्याएं हैं जिनको दूर करना भगवान का काम है। भगवान जब अयोध्या में राजा बन जाएंगे तो जंगल क्यों जाएंगे, क्योंकि अपने ही राज्य की व्यवस्था में लग जाएंगे। और यदि जंगल गए तो वहां बहुत सारे ऋषि मुनियों का उद्धार होगा, दुष्ट जनों का संहार होगा, राक्षसों का वध होगा, और भक्त जो है वो निर्भय होंगे। इसलिए देवता लोग विचार किए भगवान का राज्य अभिषेक न हो पावे। इसके लिए देवता गए कहां? सरस्वती जी के पास। माता सरस्वती जी से कहा, रात्रि में ही सारी व्यवस्था किया देवताओं ने। सरस्वती जी से कहा, माता कुछ करो, राम का राज्य अभिषेक रुकवा दो और राम को वनवास दिलवा दो। सरस्वती जी ने कहा, यह काम मेरे से नहीं होगा, मैं भगवान को वनवास नहीं दिला सकती। देवताओं ने कहा, कोई बात नहीं, ये काम किसी और के माथे छोड़ते हैं, आप जाकर के अयोध्या में मंथरा के सर विराजिए और उसी के द्वारा सारे कार्य करवाए जाएंगे। कहते भगवान को जैसी लीला करनी होती भगवान तो पहले से लीला रच देते, क्योंकि करने वाले वही और कराने वाले भी वही हैं। सरस्वती जी गई, मंथरा के सर विराजी, और मंथरा ने माता कैकेयी जी को भड़काया, और कैकेयी जी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। और 2 वरदानों के स्वरूप क्या मांगा? पहले वरदान में मांगा कि राम जी का अभिषेक कैंसिल और भरत को अब अभिषेक होगा। भरत राजा बनेंगे, राम नहीं, राम के बदले भरत राजा बने। महाराज दशरथ ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो जैसे राम वैसे भरत। मोरे राम भरत दो भरत दो आँखें
सत्य कहूं शंकर करी साखी। मेरे लिए तो जैसे राम हैं वैसे ही भरत हैं। राम और भरत में मेरे लिए कोई भेद नहीं है। मेरे लिए जैसे राम का अभिषेक है वैसे भरत का हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे वर में मांगा है राम के लिए वनवास, वो वनवास न मांगिए। राम को वनवास न भेजिए, बाकी राजा भरत को बना दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कहते हैं कि जो होना है सो तो होना है। कुछ कार्य भगवान नहीं ऐसी लीला रच देते हैं कि आदमी अपने को दोष देता है कि हमने कर डाला। कोई नहीं करता है, सब भगवान ही करते हैं। भगवान ही करते, भगवान ही कराते। वनवास भगवान को जाना लीला भगवान की है, और हम लोग माता कैकेयी को दोष देते हैं हमेशा। बड़ी सुंदर एक कथा है कि बाल्या अवस्था में एक बार भगवान माता कैकेयी जी बैठी होती हैं और पीछे से जाकर माता जी की आंखें पकड़ ली, आंखों पे हाथ रख दिए, आंखें बंद कर दी। माता ने पूछा कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण हो तब बोले ना, लक्ष्मण जी तो थे नहीं तो नाम लिया भरत। अब भरत हो तो बोले, फिर नाम लिया शत्रुघ्न का, लेकिन राम जी का नाम माता ने नहीं लिया। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि महाराज कैकेयी जी ने तीनों भैया लोगों का नाम लिया तो राम का नाम क्यों नहीं लिया? भगवान शंकर कहते हैं कि माता कैकेयी जानती हैं ऐसा काम मेरे राम तो कर ही नहीं सकते, तो राम का इसीलिए नाम नहीं लिया। फिर राम को बोलना पड़ा कि मैया मैं हूं तुम्हारा राम। कैकेयी जी हंसते हुए कहती हैं कि राम मेरी आंखें तो छोड़ो, मेरे आंखों पर आपने हाथ रखा है, आंखें तो खोलो। तो राम जी कहते माता हाथ तो हटा लेंगे, आंखें खोल देंगे, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, पहले आप वचन दो कि मुझे कुछ आपसे मांगना है। मां ने कहा ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जो मेरे बस में हो और आप मांगे हम आपको देना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राम जी ने कहा आप ही के बस में है, लेकिन कठिन है, इसीलिए तो वचन ले रहा हूं। माता ने वचन दिया। तब भगवान ने कहा माता मैं चाहता हूं कि जब मैं 4 भैया लोगों में बड़ा हूं तो पिताजी राज्य भी मुझी को देंगे। कहा हाँ। कहा तो जिस समय मुझे राज्य मिलने वाला होगा उस समय मैया तुम्हें हमारे लिए वनवास मांगना पड़ेगा। भगवान ने तो पहले से लीला रच रखी, वचन दिया था कैकेयी जी को। कैकेयी जी ने राम जी को इसलिए टाल न सकी, बोली ठीक है राम, अगर तुम्हारा सुख बन जाने में है तो मैं दुनिया के सामने कलंक लेने को तैयार हूं, और आप सुखी रहें, आपके मन का करेंगे। माता ने इसलिए भी वनवास मांगा। तो सब लीला भगवान की ही होती है। भगवान तो बन जाना ही चाहते हैं। भगवान बन के लिए तैयार हुए। कौशल्या जी समझा रही हैं कि राम कैकेयी जी आपकी मां है और कैकेयी जी ने जो कहा है आप वही करिए, और वही भगवान करने जा रहे हैं। उसके उपरांत सीता मैया ने भगवान से आग्रह किया कि प्रभु आप बन जा रहे हो और हमें भी साथ ले चलो। तो भगवान ने मना किया। भगवान ने कहा नहीं, वनवास मेरा है, इसलिए वनवास में जाऊंगा। सीता जी राम जी से कहती हैं जिय बिनु देह नदी बिनु बारी,
तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। आपकी जो चीजें हैं उसमें मेरा भी हिस्सा है, तो अगर सुख में हिस्सा है तो दुख में भी हिस्सा है, और यदि दुख में हिस्सा है तो आप दुख अकेले कैसे भोग सकते हैं? आपके साथ मैं भी चलूंगी। शास्त्र कहते हैं धन्य है वो देवियां जो अपने पति के संकट काल में कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती है। और बड़ा सुंदर एक भाव है, और भाव ये है कि जो देवी संकट काल में पति का साथ नहीं छोड़ती, अपना प्रेम पति से कम नहीं करती, वही देवी आगे चल करके समाज में एक आदर्श नारी के रूप में जानी जाती है। उसी का समाज में लोग आदर्श मानते हैं, उसी को लोग आदर के साथ पूजते हैं। कोई भी देवी साधारण ही अपने पति से सच्चा प्रेम करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे, तभी वो श्रेष्ठ नारी ही मानी जाती। माता सीता जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप हमें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेरा भी हिस्सा है आपके दुख और सुख में, तो आप दुख अकेले कैसे भोग सकते हैं? भगवान ने मां को तैयार किया, कहा ठीक है तैयार हो जाइए। फिर लक्ष्मण भैया आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे ले चलिए प्रभु, मैं भी चलूंगा सेवा में। देखिए मैंने पिछली कथा में बोला था कि सेवा जो करता है वही संसार में अमर हो जाता है, उसी का लोग नाम याद रखते हैं। जो भगवान की सेवा करता है संसार उसको पूजने लगता है, संसार उसे आदर देने लगता है, संसार उसे सम्मान देने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो सम्मान चाहते हैं उन्हें परमात्मा का सम्मान करना चाहिए, अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सेवा जितनी बन पड़े उतनी अत्यधिक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा जितनी करोगे नाम उतना ही आपका आदर के सहित लिया जाएगा। लक्ष्मण जी ने केवल सेवा पकड़ ली, और सेवा पकड़ने के कारण जब कोई राम का नाम लेता है तो लक्ष्मण का नाम जरूर लेता है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। इसलिए भगवान की सेवा लक्ष्मण भैया ने किया तो पूजे जाते हैं संसार में राम के साथ में। लक्ष्मण भैया ने कहा कि हमें भी ले चलो। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि आप माता जी से पूछ के आओ, तो ले चलेंगे। लक्ष्मण जी जाते हैं माता सुमित्रा जी के पास और कहते हैं माता मुझे भैया राम के साथ बन जाना है। तो सुमित्रा माता क्या कहती हैं आप लोग जरा समझें। सुमित्रा माता कहती हैं कि जहां राम है तुम्हारी अयोध्या भी वहीं है, जहां राम है तुम्हारी अयोध्या वहीं है, इसलिए आप राम के साथ में जाइए। और मैं तो अपने को धन्य मानूंगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पुत्रवती जोबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। भूपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती
सुत होई, रघुपति भगत जासो सुत होई, रघुपति भगत जासो सुत होई, रघुपति भगत जासो सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत होई। जिस माता की संतान भगवान की भक्त हो, वो माता तो संतान को जन्म देकर ही धन्य है। इसलिए आप वहीं रहिए जहां राम रहे। मां की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण भैया आए भगवान के पास। अब राम जी, मैया जानकी और भैया लक्ष्मण तीनों लोग वन चलने लगे, तो महाराज दशरथ ने सुमंत जी को भेजा, कहा इन्हें रथ पर बिठा के ले जाओ, कुछ दूर चलेंगे, एक आध दिन तो हो सकता है कि अभी बालक हैं, मन भर जाए तो लौटने की जिद करें तो लौटा लाना, या लौटने का भाव बन जाए मन में तो लौटा लाना। अभी बाल स्वरूप हैं। देखो, माता पिता को अपना बच्चा चाहे जितना बड़ा हो, चाहे वो 40 वर्ष का हो जाए, लेकिन वो लगता बालक ही है। ममता का कुछ ऐसा प्रभाव ही रहता है। भगवान को महाराज दशरथ कहते हैं कि अभी राम लक्ष्मण बालक ही हैं, अभी इनको ले जाइए रथ पर बिठाकर, इनका मन अगर बदल जाए इनको वापस ले आना। अयोध्या से कुछ लोग पीछे पीछे गए कि राम को हम लौटा लाएंगे मनाकर रास्ते से। भगवान चले। प्रथम वास भगवान ने तमसा नदी के किनारे किया। रात्रि का समय, सब लोग जब विश्राम करने लगे, तो भगवान ने मैया जानकी जी को, भैया लक्ष्मण को जगाया और चुपचाप वहां से भगवान निकल गए। सुबह लोग निराश हुए। भगवान आगे पहुंचते हैं गंगा नदी के किनारे। भगवान को गंगा नदी पार करनी है, तो गंगा में एक नाविक है जिनको केवट कहते हैं, और केवट को भगवान ने नवैया लाने के लिए संकेत किया, क्योंकि केवट नदी के उस पार खड़ा है और भगवान नदी के इस किनारे खड़े हैं, इसलिए नवैया मांगते हैं भगवान। एक भाव है कि भगवान खड़े हैं और केवट से नवैया लाने के लिए कह रहे हैं। तीनों लोग कहाँ हैं? गंगा नदी के किनारे। गंगा जी को कहते हैं सुरसरी। अरे सुरसरी तीर, सुरसरी तीर, खड़े दो भाई, सुरसरी तीर, खड़े दो भाई, सुरसरी तीर, खड़े दो भाई, सुरसरी तीर, खड़े दो भाई,
कर पाए पधार पहले कर नाही नाव तरी जाई सर तीर खड़े दोनों भाई सुरसर तीर खड़े दोनों भाई सुरसर तीर आए पधारत पहले कर पाए पधारत पहले कर नाही नाव तर जाए सुरसर तीर खड़े दोनों भाई सुरसर तीर खड़े दोनों भाई सुरसर तीर भगवान गंगा नदी के तट खड़े हैं और केवट भैया से नवैया मांगते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने चौपाई का दर्शन कराया है कि मांगी नावना केवट आना औ कहीं तुम्हारे मरमो माए जाना। केवट नवैया लाने को तैयार नहीं है। यहां पर 3 शब्द हैं। भगवान ने नवैया मांगी क्यों? बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि भगवान ने नवैया मांगी क्यों? क्योंकि भगवान तो समर्थ हैं, भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान सब कर सकते हैं। 3 पैग में 3 लोक जब ना पिली न भगवान और नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। जब 3 पग में 3 लोक नाप लिए तब कुछ कठिन नहीं था, तो आज छोटी सी नदी पार करने के लिए भगवान ने नवैया क्यों मांगी? क्योंकि वही विष्णु जी राम हैं। विष्णु जी थे तो 3 पग में 3 लोक नाप लिए, और फिर राम बने तो नदी पार करने के लिए नवैया क्यों मांग रहे हैं? भगवान तो पार उतर सकते थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि जब भगवान उतर सकते थे तो भगवान ने नवैया मांगी क्यों? तो भगवान शंकर ने समझाया, देवी उस समय भगवान अकेले थे जब 52 भगवान बने थे। अब आज भगवान अकेले नहीं है, आज भगवान के साथ हैं सीता मैया और लक्ष्मण भैया भी साथ हैं। तो पार्वती जी कहती, आप जानते हो औरतों से कोई बात करने में जीत नहीं सकता। पार्वती जी ने फिर पुनः प्रश्न कर दिया शंकर जी से कि अगर 2 लोग साथ में भी थे तो क्या हुआ? सियई उठाई और गोद लई लेते और इतई उठाए उतई धरी देते और अंगुली पकड़ी लखन की लेते और गंगा पार राम हुई लेते।
फिर भी क्यों न कियो अस औ कृपा निधाना औ मांगी नाव न केवट आना। भगवान सीता जी को गोद में ले लेते, लक्ष्मण की उंगली पकड़ लेते, पार हो जाते। लेकिन भगवान ने फिर भी ऐसा नहीं किया, नवैया मांग रहे हैं। तो भगवान शंकर यहां पर समझा रहे हैं भगवती जी को कि भगवान सोच रहे हैं कि पैदर उतरी और जाए जो हम गंगा, तो मुनि का बचन होती सब भंगा। अगर मैं पैदल उतर गया तो मुनि जी का वचन असत्य हो जाएगा। तो पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया कि कौन से मुनि और कौन सा वचन। महाराज अब ये कथा सुना दो पहले कि कौन से मुनि और कौन सा वचन। तो फिर आगे भगवान शंकर क्या है पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, गुण गायन कर जुड़े हो अखारा, गुण गायन कर जुड़े हो अखारा, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे मधुर स्वर ताना, गावती रहो मधुर स्वर ताना, तेहि स्वर व्यंग लगावती भयो, तेहि स्वर व्यंग लगावत भयो, दुर्वासा क्रोधित हुई गए वो, दुर्वासा क्रोधित होए गए वो, तब मुनि शाप दियो अवरोहो, तब मुनि श्राप दियो अवरोहो, भारत जाई वृक्ष तुम हो, भारत जाई वृक्ष तुम हो, भारत जाई वृक्ष तुम हो। दुर्वासा ऋषि ने गंधर्व को श्राप दिया। गंधर्व चरणों पर गिर गए। गंधर्व का नाम चित्रकेतु। का महाराज उद्धार कैसे होगा? तो बताया जब तुम वृक्ष बनोगे उस समय एक नाविक होगा जिसका नाम केवट होगा। केवट तुमरो वृक्ष कटई है, केवट तुमरो वृक्ष कटई है, वृक्ष काटि नव का बनुई है, वृक्ष काट नौका बनवई है, सो डारई सुर सर की धारा, सोटारई सुरसर की धारा, सकल पथिक जन उतरहि पारा, सकल पथिक जन उतरहि पारा, सकल पथिक जन उतरहि पारा। कहा महाराज इतने से उद्धार हो जाएगा? कहा अभी उद्धार नहीं होगा। तो कहा कब होगा? फिर दुर्वासा ऋषि बोले त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, हुई है रामचंद्र अवतारा, हुई है रामचंद्र अवतारा, पितु के वचन मानि बन जई है, पितु के वचन मानि बन जई है, गंगा पार करन तट यही है, गंगा पार करन तट है, गंगा पार करन तट है, उनके चरण पड़ई जब थारा, उनके चरण पड़हि जब छारा,
भगवान सोच रहे हैं कि यदि हम पार कर गए तो जो गंधर्व दुर्वासा ऋषि के श्राप से वृक्ष बना, फिर केवट ने वृक्ष को काट के नवैया बनवाया, आज नवैया के रूप में जो गंधर्व है उसका उद्धार भी नहीं होगा और दुर्वासा ऋषि का वचन असत्य हो जाएगा। और भगवान किसी का वचन असत्य नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने सोचा कि पैदल उतरी जाएं जो हम गंगा, तो मुनि का वचन होति सब भंगा। इसलिए भगवान ने नवैया मांगी। और दूसरी बात तो भगवान सोचते हैं कि मैं सूर्यवंशी हूं। एक कारण और सुना दूं आप लोगों को। भगवान सोचते मैं सूर्यवंशी हूं। सूर्य वंश में मैंने जन्म लिया, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भी हूं। सूर्य भगवान मेरे बाबा लगते हैं और सूर्य भगवान की उपस्थिति में अगर सीता जी को हम गोद में लेते हैं तो मर्यादा खंडित होती है। और दूसरी बात कि यदि आज हमने सीता जी को गोद में ले भी लिया तो आने वाले समय में हिंदू पूंजी है मेड़ हमारी और रामचंद्र लई गोदिम नारी। लोग सोचेंगे भगवान ने मैया को गोद में लिया था तो हम भी ले लें, तो मर्यादा टूटेगी। इसलिए भगवान भगतन प्रण पालक भगवाना और मांगी नाव न केवट आना, इसलिए भगवान ने नवैया मांगी। अब दूसरी बात, केवट भगवान के लिए नवैया लाया क्यों नहीं, उसकी समस्या क्या है? वो कहता है कि काहे तुम्हार मर्म में जाना। भगवान से कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। हरे रामचंद्र जी से बोले केवटवा, ओ मधुरी मधुरी बानी, और रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, हे बाबू राउर मरम में जानी, हे बाबू राउर मरम में जानी। रामचंद्र जी से बोले केवटवा, रामचंद्र जी से बोले केवटवा, मधुरी मधुरी बानी, हे बाबू राउर मरम में जानी, हे बाबू राउर मरम में जानी, हे बाबू राउर मरम में जानी, बाबू राउर मरम में जानी। हमारी ना मानो तो गंगा जी से पूछ लो, हमारी न मानो तो गंगा जी से पूछ लो, हमारी ना मानो तो गंगा जी से पूछ लो, हमारी न मानो तो गंगा जी से पूछ लो। नैया बा हमारी पुरानी, ओ हाजी नैया बा हमारी पुरानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, हे बाबू राउर मरम में जानी, हे बाबू राउर मरम में जानी, हे बाबू राउर मरम में जानी। नैया बा हमारी पुरानी, नैया बा हमारी पुरानी, हे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राहुल मरम में जानी, हे बाबू राहुल मरम में जानी। केवट कहते हैं कि भगवान हम जानते हैं आपका मर्म, तो कहते हैं कि मर्म भगवान का कोई नहीं जानता। और भगवान के मर्म को जब संसार नहीं जानता कि भगवान कब क्या करने वाले,
तो ये साधारण सा नाविक क्या जाने मर्म? क्या मर्म को वो कौशल्या माता जान पाई जिन्होंने भगवान को जन्म दिया? क्या वो माताएं जो राजमहल में भगवान को गोद में खिलाती वो जान पाई? वेद स्वरूप होकर के महाराज दशरथ क्या राम का मर्म जान पाए? 24 घंटे 24 आवर्स हर समय भगवान के साथ रहने वाले क्या लक्ष्मण भगवान का मर्म जान पाए? कोई नहीं जान पाया। भगवान कब क्या करने वाले हैं ये किसी को नहीं मालूम। मरम न जान सकी महतारी, मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी, रही खिलावत बारी बारी। कौशल्यो कछु मरम न भाखा, कौशल्यो कछु मरम न भाखा, इन 9 मास गर्भ मारा खा, इन 9 मास गर्भ मारा खा। यो ऋषि मरम नहीं जाना, कीर सिंह मरम नहीं जाना, प्रथम आई एक जिन ठाना, प्रथम ही आए यज्ञ जिन ठाना। दशरथ मरम जानि जो पौते, दशरथ मरम जान जो पौते, औ काहे बन राम पठौते, तो काहे बन राम पठौते, तो काहे बन राम पठौते। लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, जो कछु चरित कियो भगवाना, जो कछु चरित कियो भगवाना, जो कछु चरित कियो भगवाना। केवट धारी धरी मार आना, केवट धरी धरी मारहि ताना, आई तुम्हार मरम ही जाना, कहि तुम्हार मरमो मैं जाना, कहि तुम्हार मरमो मैं जाना। केवट धरी धरी मारहि ताना, कहि तुम्हार मरमो मैं जाना, कहि तुम्हार मरमो मैं जाना। केवट भगवान का मर्म क्या जानता है? तो कहते हैं कि इसके पीछे केवट के 3 जन्मों की कथा आती है। केवट 3 जन्म पहले शिकारी था और जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता था। एक हाथ गिलास में दूध, एक में पानी ले जाता था। भूख लगती थी तो दूध पीता था, प्यास लगती थी तो पानी। पूरा दिन हो गया। एक दिन जब शिकार गया तो कोई शिकार नहीं मिला उसे। बड़ा मुश्किल से एक शिकार आता हुआ दिखा कि सामने से एक शिकार आ रहा है। उसने सोचा कहीं छिप जाए, पास में आ जाए तो शिकार करे, नहीं तो भाग ना जाए। तो छिपे भी तो कहाँ थे, एक पेड़ लगा था, बेल का पेड़ था, उसी के नीचे एक पत्थर था। हालांकि वो शिवलिंग था लेकिन धूल मिट्टी पड़ी थी तो पत्थर स्वरूप जान मिलता था। सोचा इसी पे पैर रख करके मैं चढ़ जाऊं और शिकार पास में आ जाए तो शिकार करूं। तो पैर रखा, जब हाथ से दूध छूटा, पानी छूटा, फिर दूध छूटा, हाथ से डाल पकड़ी, पत्तियां टूटी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सोचा ऐसा भक्त पहली बार मिला है। कोई दूध चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा। पहला भगत है जिसने जल भी चढ़ाया, दूध भी चढ़ाया, बेलपत्र भी चढ़ाया और स्वयं हमारे ऊपर चढ़ गया। तो भगवान तो भोलेनाथ, तो भोलेनाथ भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले मांग लो। तो शिकारी ने कहा भगवान देने ही चाहते हो तो ये कृपा कर दो कि जीवन भर जितने पाप किए हैं
उन पापों से हम मुक्त हो जाएं, इन पापों से हमें मुक्ति मिल जाए, यही चाहता हूं। भगवान ने कहा कि पाप हम तो दूर नहीं करेंगे, भगवान विष्णु दूर करेंगे। उनके चरण छुओगे वो तुम्हारे सारे संताप पाप सब हर लेंगे। उसके लिए शिकारी अगले जन्म में जाकर कछुआ बना। एक सरोवर में पड़ा था, नारद जी निकले, नारद जी सब जानते थे, उसे ले जाकर के क्षीर सागर में छोड़ दिया और भी आसान कर दिया काम। कछुआ जब जाए तो शीश की तरफ जाए तो शेषनाग फुसकार मारे, पैर की तरफ जाए तो सीता मैया भगा दे, लक्ष्मी जी भगा दे। बहुत परेशान, एक दिन दुखी होकर रोने लगा तो भगवान ने उसे संदेश दिया कि परेशान मत हो, समय आने दो, एक समय यही शेषनाग और लक्ष्मी जी जो तुम्हें चरण नहीं छूने देते ना, इन्हीं के सामने चरण छुआएंगे, वो आप छुओगे मेरे चरण और तब ये रोक नहीं पाएंगे। कहते हैं भगवान ने वचन दिया और वही कछुआ अगले जन्म में जाकर के केवट बना। केवट को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है, उसे अपने पूर्व जन्म पता है और पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण वो भगवान से कहता, प्रभु कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं कि आप कौन हैं और आपने वचन क्या दिया था। यही संकेत भगवान को केवट दे रहा है। केवट ने कहा, प्रभु यदि पार जाना है, यदि प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मुह पद पदुम पखारन कहूं, तो मुझे अपने चरण छूने की और धुलने की अनुमति दीजिए। आप एक बार यस कर दीजिए, बस हम चरण धोकर आपको पार कर देंगे। और यदि आपने अनुमति न दी तो बिना चरण धुले हम आपको पार नहीं करेंगे। अरे मैं ना उतारूं पार और पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, धोए बिना प्रभु धोए बिना, धोए बिना प्रभु धोए बिना, जी मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, या पद रज से गौतम की नारी, या पद रज से गौतम की नारी, या पद रज से गौतम की नारी, पत्थर से बनी गए नार, पत्थर से बनी गए नार, पद रज धोए बिना, प्रभु पत्थर से बनी गई नारी, पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना। भगवान
ने केवट भैया की शर्त को मंजूर कर लिया। कहा ठीक है, अगर आप चरण धुलने के बाद ही पार करना चाहते हैं तो आप चरण धो करके पार कर दीजिए। केवट भैया को भगवान ने आदेश दिया। केवट भैया कठौता में जल लेकर के आए। पानी कठौता भरी लई आवा। कठौता में जल लाए और भगवान के चरण धोने लगे। केवट भैया तो बड़ा सुंदर दर्शन करवा रहे हैं गोस्वामी जी कि केवट भैया बड़ी चतुराई से भगवान के चरण को धोते। कठौता में जल है और छोटे पात्र में जल लेकर के केवट आए। चतुराई देखो। चतुराई भांति भांति की होती। कुछ भगवान की भक्ति की चतुराई है। जैसे आदमी सोचता है कि चलो सत्तारी बैठे कथा में चले जाएं, कथा सुना में, ये भी एक चतुराई है। और चतुराई संसारी लोग भी संसार के लिए भी करते हैं, लेकिन जो चतुराई भगवान के दर्शन करने में की जाए, भगवान के प्रसाद में की जाए, वो अच्छी है। केवट भैया छोटे पात्र में जल लाए और आप जानते थाल हो, जैसे उदाहरण के लिए वो छोटी सी थाल हो, उसमें चरण रखने पर अगर दोनों चरण आदमी रखेगा तो शरीर डिसबैलेंस होगा। भगवान से कहा एक चरण रखे, भगवान तो एक चरण धो लिया तो दूसरा कहा अब रखो। दूसरे को जिसे धुला उससे नीचे उतार दिया। दूसरे को धुला, फिर कहा कि प्रभु अब तो इसमें मिट्टी लग गई, इसको फिर रखो, फिर से धुले। फिर धुल रहे, दूसरे में मिट्टी लग गई, रख दिया था नीचे, तो कहा अब इसे रखो, अब इसे धुले। भगवान ने सोचा बड़ा चतुर है केवट, बड़ा टाइम ले रहा है। तो लक्ष्मण भैया ने कहा ये क्या करते हो, एक एक चरण कब तक धोओगे? तो भगवान मुस्कुरा दिए। केवट भैया ने दोनों चरण उठाकर थाल में रख लिए और कहा भगवान अब दोनों एक ही साथ धो देते हैं। तो जब दोनों धोने लगे तो भगवान के दोनों चरण थाल में थे तो शरीर डिसबैलेंस हुआ। तो कहा भगवान ऐसा करो, अपना हाथ हमारे सर पे रख लो। क्या है चतुराई केवट भैया की। देवता भी बुद्धि की सराहना करते हैं केवट की। बुद्धि होना अच्छी बात है, बुद्धि भगवान कार्य में लगनी चाहिए, बुद्धि सत्कर्मों में लगनी चाहिए, तभी बुद्धि का सदुपयोग माना जाता है। केवट भैया अपने बुद्धि बल से भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। देवता सराहना करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान के चरण केवट भैया धोते हैं और कभी दर्शन करा रहे हैं भजन के माध्यम से कि राघव अरे राघव स्वर पकड़ो। अरे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे ओ चरण जल जात हो। आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो। आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट भैया पानी कठौता में जल भरी लाए, पानी कठौता में जल भरी लायो,
मधुर मुस्कात हो आज केवट पखारे। मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। भगवान ने आदेश दिया, केवट भैया ने भगवान के चरण धुले, भगवान का चरणोदक प्रसाद लिया और अपने परिवार को भी चरणोदक पान करवाया, स्वयं पान किया, अपना भी उद्धार कर लिया और अपने परिवार का भी उद्धार कर लिया। भगवान को नवैया पे बिठाया और गंगा नदी पार करवाया। भगवान उस पार पहुंचे। केवट उतरी दंडवत कीना। केवट सबसे पहले नवैया से उतर के भगवान को हाथ जोड़े। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच ये ही नहीं कछु दीना। भगवान के मन में आया कि केवट को कुछ दिया नहीं, केवट को कुछ देना चाहिए। तो पति मन की सिए जानन हारी और मणि मुंदरी मन मुंदित उतारी। सीता मैया ने अपनी मुंद्रिका दी भगवान को और कहा ये इसे दे दीजिए। भगवान देने लगे तो केवट बोले भगवान ये नहीं चाहिए। तो भगवान बोले फिर क्या चाहिए? तो कहा कि हमने आपको पार किया है प्रभु, आप हमें पार कर दीजिएगा, बस यही चाहिए। आप मेरे घाट आए हैं, मैंने पार किया है, और जब मैं आपके घाट कभी आ जाऊं तो आप मुझे पार कर देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने कहा ठीक है। केवट ने कहा अगर फिर भी देना चाहते तो अभी नहीं, लौटते समय आप जो देंगे वो सो हम ले लेंगे। भगवान मुस्कुराए। केवट बड़े चतुर है। केवट सोच रहे हैं भगवान लौटेंगे इसी बहाने तो फिर दर्शन होंगे। भगवान गंगा नदी को पार किए हैं। अब हम लोग कथा में यहीं पर वाणी को विश्राम करेंगे और जो लोग लाइव सेशन से जुड़े हैं वो लोग इस बात की जानकारी हम दे दें कि एक दिन की कथा किसी कारणवश लेट विलंब हुई थी। उस दिन प्रसारण नहीं हो पाया था, इसलिए कथा का अनुक्रम जो है आगे पीछे का कुछ बना हुआ है। अभी शाम की कथा 4 बजे से फिर होगी। जैसा कथा हुई थी, लेकिन कुछ प्रसारण टेक्निक मिस्टेक के कारण कुछ प्रसारण में दिक्कत हुई थी, इसलिए इस कथा को फिर से प्रसारण किया गया है। और रात्रि की कथा जो शाम की है 4 से 7 वो अपने समय से कथा होगी। आज कथा का 6ठा दिवस है, लेकिन सुबह की कथा हम लोग पंचम दिवस में ले रहे हैं और शाम की कथा 6ठे दिवस की है। शाम को अपने निर्धारित समय से कथा होगी और आप सभी लोग जैसे जुड़े हुए हैं इसी तरीके से जुड़े रहिए ताकि आपको भी धाम की कथा का पूरा लाभ मिले। हम वाणी को विश्राम करते हैं। एक पद है, हम सभी गाएंगे और पद को गा करके वाणी को विश्राम करेंगे।